प्यारी आजादी है, जान से प्यारी आजादी है, प्यारी प्यारी आजादी, अब सुन ले मोदी आजादी। और इसीलिए हम कहते हैं कि देश तरीके से चले, और तरीका ये है कि आप घुसपैठियों की पहचान के नाम पर देश के नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बोलो रे बेईमान, क्यों सरेंडर किया देश का सम्मान। गलवान घाटी में शहीद हो गए देश के 20 जवान, और तुम जुलाई में पका रहे छठ पूजा का पकवान। जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू नरेंद्र मोदी की इस घोषणा से काफ़ी खुश है, लेकिन दूसरी तरफ अब कन्हैया कुमार लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और उनका ये ट्वीट ये बताने के लिए काफ़ी है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। हालांकि कोरोना काल की बात की जाए तो बिहार के राजनीतिक फ्रेम से आउट दिखे कन्हैया कुमार एक बार फिर से चुनावी बिगुल उन्होंने फूंक दिया है, और खबरें ऐसी आ रही है कि 10 जुलाई से वो पटना आ रहे हैं और यहाँ से चुनावी यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। हालांकि डिजिटल तैयारी उन्होंने कर ली है, और यहाँ तक कि कार्यालय में भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि वो जनता के बीच कनेक्ट हो पाए। और गुरुवार को दिल्ली में उनके सीनियर लीडर के साथ मीटिंग हुई, जिसमें ये फैसला किया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। कन्हैया कुमार ने पूरी तैयारी कर ली है। 10 जुलाई ऐसी तारीख होगी जिस दिन से कन्हैया कुमार बिहार में चुनाव को लेकर उतरेंगे, और एक बार फिर से चुनावी तैयारियों में वो जुट गए हैं। इस तैयारियों को अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ एनडीए में इस वक्त आग लग गई है कन्हैया कुमार के इस फैसले के बाद, वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। सीपीआई नेता सत्यनारायण सिंह कहते हैं कि कन्हैया पहले दौर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 होंगे। इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब और जूम ऐप का प्रयोग किया जाएगा। पार्टी के पटना दफ्तर में सोशल मीडिया कार्यालय भी बनाया जा रहा है, जो कि पार्टी नेताओं के कार्यक्रम को लाइव करने का काम करेगा। वहीं 30 जून को कन्हैया ने अनलॉक 2 में पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणाओं पर तंज कसते हुए लिखा था, बोलो रे बेईमान, क्यों सरेंडर किया देश का सम्मान, और क्यों नहीं लिया अब तक चाइना का नाम। गलवान में शहीद हो गए हमारे 20 जवान, और तुम पका रहे जुलाई में छठ पूजा का पकवान। बिहार में जदयू और भाजपा जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी की इस घोषणा को लेकर उनकी सराहना कर रही है, वहीं कन्हैया कुमार का ये ट्वीट उनका तल्ख तेवर भी बता रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हैं। हालांकि उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ट्रोल भी हुआ, और यूजर्स ने उनसे कई प्रकार के सवाल भी किए। इधर राजनीति के जानकार उनसे इस ट्वीट को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। वो कहते हैं कि कन्हैया के इस ट्वीट से साफ है कि वे पिछले चुनाव की तरह इस दफा बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपना पूरा दमखम लगाने में जुट गए हैं। कन्हैया को जानने वाले प्रिंस कहते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है। लोकसभा चुनाव के बाद कन्हैया ने बिहार में अपनी जन मन यात्रा करके एक बड़ी जमात तैयार कर ली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जमात में युवाओं के साथ साथ महिला और बुजुर्ग भी थे। हालांकि उनको अपनी यात्रा के दौरान कई जगहों पर विरोध का सामना भी करना पड़ा, कई जगहों पर उनके काफिले पर हमले भी हुए थे। कन्हैया इससे परेशान भी हुए और कई जगहों से उन्हें भागना भी पड़ा, लेकिन अपने ऊपर होने वाले हमले को अपनी सभा में चर्चा कर भाजपा पर तंज कसने का कोई भी मौका कन्हैया नहीं छोड़ते। टूट से परेशान राजद के लिए कन्हैया भी एक चुनौती है। कन्हैया ने अपनी यात्रा के दौरान राजद के ही पारंपरिक वोटर को काटा था। 1990 से बिहार के ज़्यादातर मुस्लिम वोटर राजद के साथ रहे। लालू प्रसाद के लिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कन्हैया की सभा में जिस प्रकार से उनकी जमात ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, इससे तब कहा जाने लगा कि बिहार में मुसलमानों ने लालू को छोड़कर कन्हैया को अपना नेता मान लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के मुसलमानों की पहली पसंद कौन होती है, कन्हैया कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये वोट बैंक किसके खाते में जाता है। लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ जहां एनडीए की मुश्किल बढ़ रही है, वहीं तेजस्वी यादव भी अब इसको लेकर पूरे दमखम के साथ प्लानिंग करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के पारंपरिक वोट को काटेंगे
और ये एहसास तेजस्वी यादव को है। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आगे की तेजस्वी की प्लानिंग क्या कुछ होती है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।